Hello everyone. So this is our next question. An analytic function with constant modulus is variable is constant is zero does not exist. ठीक है, तो सबसे पहले तो एनालिटिक फंक्शन लेते हैं. मान लो एफ जेड हमारे पास क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है. ये इसका रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया. ठीक है, अब बोला है कि जो मॉडुलस है वो क्या है, कांस्टेंट है. तो एफ ऑफ जेड मॉडुलस क्या आएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है. तो जो एनालिटिक फंक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. अगर हमारे पास जो एनालिटिक फंक्शन है, अब इसका मतलब क्या हुआ, मॉडुलस हमारे पास क्या होती है, एक पिकार्ड थ्योरम होती है. ठीक है, वो क्या बोलती है कि जो एनालिटिक फंक्शन है उसको एक खून माफ होता है. ठीक है, मतलब उसकी जो रेंज है या तो सी होगी, ठीक है, या फिर कोई एक पॉइंट एक्सक्लूड होगा. ये दो ही चीज़ हो सकती है. इसके अलावा अगर उसकी कोई रेंज आई तो वो क्या होगा, अगर एंटायर है तो वो कांस्टेंट होगा. ठीक है, यहाँ पे हमें एनालिटिक फंक्शन एंटायर दिया और कांस्टेंट मॉडुलस दिया है. इसका मतलब कि इसका मॉडुलस जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है, कोई नंबर सी ही है. तो जब मॉडुलस कांस्टेंट है इसका मतलब कि कुछ पॉइंट्स को ये ओमिट कर रहा है. ठीक है, ओमिट कर रहा है, इसका मतलब कि जो इसका रेंज है, क्योंकि हम देखेंगे ना तो ये एक तरह से एक सर्कल बनाएगा. ठीक है, जो मॉडुलस वाला है तो ये बहुत सारे पॉइंट्स को रेंज में ओमिट करेगा. तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा. और साथ ही अगर जो रियल पार्ट है वो कांस्टेंट है, इमेजिनरी पार्ट है वो कांस्टेंट है. ठीक है, आर्ग्यूमेंट है वो कांस्टेंट है और है, तब भी जो एफ़ है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा.